अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे सीख कबाब। और सीख कबाब हम बनाएंगे चिकन से, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि इनको हम किस तरह से सेव करके रख सकते हैं रमज़ानों के लिए। रमज़ान की ये रेसिपी ज़रूर आपको पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले हमने चिकन का कीमा लिया है और इसको एक मरतबा चॉपर में से निकाल लिया है। इसके साथ ही हमने इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर दिया है और हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें हल्दी शामिल कर रहे हैं। ये हाफ़ केजी के करीब कीमा है, तकरीबन 500 ग्राम्स। साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी हम 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ पसंद ना हो तो आप आधा आधा टीस्पून शामिल करें। अब हम यहाँ पर ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून के करीब। अगर आपने कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया है तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा इसके अंदर, वो भी आप ले सकते हैं। और 1 टीस्पून भरकर हमने धनिया पाउडर शामिल किया है, ये भी आप ड्राई रोस्ट करके भून के शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अगर आप तेज़ पसंद नहीं करते, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो आप इसकी मिक़दार भी हाफ़ टी स्पून कर सकते हैं। इसके साथ ही अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून भरकर शामिल कर दें या 2 टीस्पून शामिल कर दें इसके अंदर। इसके अलावा हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। मैदे को हल्का सा तवे पे फ्राई कर लें, ड्राई रोस्ट कर लें इसको, और फिर शामिल करें, या फिर आप इसमें बेसन भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ये दोनों चीज़ें शामिल की हैं। और इसके अलावा 2 टेबल स्पून के करीब आप इसके अंदर घी या ऑयल शामिल कर दें। मैंने ऑयल शामिल किया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लेंगे, उसको बहुत ही बारीक सा चॉप करेंगे और उसका पानी तमाम निकाल कर शामिल करेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। या आप हाफ़ टी स्पून ले लें या 1 टीस्पून तक भी आप ये ले सकते हैं। काली मिर्चें क्रश करके शामिल कर लें। और प्याज जो हम शामिल करेंगे वो आप पीसेंगे तो बग़ैर पानी के इसको पीस कर, और उसमें जो भी मॉइस्चर मौजूद है वो निकाल कर शामिल करें। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं 2, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद ना हो तो आप फिर इसमें से हरी मिर्च एक कम कर दें, यानी कि जो तमाम चीज़ें तेज़ होती हैं उनकी मिक़दार आप हाफ़ कर सकते हैं। साथ ही इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके अगर आप इनको सीखों पर बना रहे हैं तो सीखों पर लगा लें। मैंने यहाँ पर स्क्यूवर्स लिए हैं और मैं आपको लगा कर इन्हें दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम स्क्यूवर्स पर लगाएंगे। उसके बाद आप इन्हें पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, कोयलों पर भी इनको लगाकर बना सकते हैं। इस तरह से ये इसकी शेप हो जाएगी। और आप अगर पैन में बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्क्यूवर्स वगैरह में लगाएं, तो आप इसको बिल्कुल अलग से हाथ से इसी तरह से शेप देकर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको पैन में बनाऊंगी। इस तरह से मैंने 2 बना ली हैं, आप इस तरह से तमाम बना सकते हैं। और अगर आप इस तरह से ना बनाना चाहें तो सिर्फ हाथ से ही आप आसानी से इसे शेप दे सकते हैं सीख कबाब की। और हम पैन में इसको फ्राई करेंगे, तो मैं सीख कबाब की शेप मैंने इस तरह से दे दी है इनको। और अब मैं इनको पैन में फ्राई करूँगी बग़ैर स्क्यूवर्स के। तो थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल लेंगे, हमें ऑयल बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और इनको फ्राई कर लेंगे। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो इनको टर्न करके फिर हम दूसरे साइड से भी फ्राई करेंगे, और ये बहुत जल्दी बन जाएंगे क्योंकि हम चिकन से बना रहे हैं। तो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं। ये देखें, एक साइड से जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको टर्न करेंगे और दूसरे साइड से भी बना लेंगे। इसके अलावा इनको सेव करने के लिए, अगर आप रमज़ान के लिए ये रेसिपी बना रहे हैं तो इन्हें सेव करने के लिए भी मैं आपको तरीक़ा बता देती हूँ कि हम किस तरह से इन्हें सेव करेंगे। ये देखें, इस तरह से तमाम सीख कबाब को आप शेप दे दें। जितना बड़ा या छोटा आपको रखना है आप रख सकते हैं। तकरीबन हाफ़ केजी के अंदर 10 के करीब मीडियम साइज़ के ये कबाब बन जाएंगे। अब मैंने एक प्लेट के ऊपर क्लिंग शीट लगा दी है और उसके ऊपर ये तमाम कबाब रख दिए हैं। इन्हें फ्रीज़र में मैं रख दूँगी, और उसके बाद जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें एयर टाइट कंटेनर में या ज़िप लॉक बैग में डालकर रख देंगे। इस तरह से आप रमज़ान से पहले ये बना कर रख सकते हैं, तो ये 1 महीने तक आसानी से रह जाएंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।